दोस्तों, बड़ी हैरत की बात है कि अभी भी सऊदी अरब और इजराइल की दोस्ती हो सकती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका के सेनेटर स्पेशली इजराइल पहुँचे और नेतन्याहू से मुलाकात करी और उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कही, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है हालांकि पूरी दुनिया के मुसलमान सऊदी अरब की सरकार पर भरोसा नहीं करते, तो ये मुसलमानों के लिए झटके वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आंख खोलने वाली बात है कि सऊदी अरब की सरकार पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि कोई ना कोई तो अंदर खिचड़ी अमेरिका और सऊदी अरब के बीच पकी है, तभी तो इतनी बड़ी बात अमेरिका के सेनेटर ने इजराइल में पहुंचकर ये बात कह दी। इजराइल के नेतन्याहू यानी प्रधानमंत्री से अमेरिकी सेनेटर ने कहा है कि मई जून तक इस यानी पूरा आधा साल आपके पास है, इजराइल के पास अभी आधा साल मई जून तक का बचा हुआ है, तब तक अगर इजराइल कोशिश करे तो सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन कर सकता है और रिश्ते बेहतर कर सकता है। अब बताइए क्या रह गया? कुछ रह गया? नहीं रहा ना। अमेरिकी सेनेटर ने यह भी कहा कि मोहम्मद बिन सलमान के लिए यह काफ़ी बुरा होगा और यूएई और अरब देशों के लिए यह बुरा होगा अगर हमास जिंदा रह जाए। इलाके के लिए और इलाके की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि हमास ख़त्म हो। उन्होंने ये भी कह दिया कि मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे अरब देश फ़िलिस्तीनियों को बेहतरीन फ्यूचर नहीं दे सकते अगर हमास वहाँ पर रहता है तो, यानी हमास का ख़त्म होना ज़रूरी है और इजराइल का सऊदी अरब का साथ होना ज़रूरी है। नेतन्याहू ने इस पर अभी कोई रिएक्शन तो नहीं दिया है, लेकिन अमेरिका के सेनेटर का नेतन्याहू से जाकर ये बात कहना इस बात की दलील है कि अमेरिका ने सऊदी अरब से अंदर ही अंदर कोई बातचीत डन कर ली है। ये जो सेनेटर इजराइल पहुंचा है वो इतना जहरीला है कि उसके दो बयान से आप समझ सकते हैं। उस सेनेटर ने यह भी कहा, मैं चाहता हूं कि ईरान का जो बुरा ख्वाब है वो पूरा हो, यानी ईरान के ऊपर हमला हो, ईरान जंग में घिर जाए, मिट जाए ईरान। और साथ ही मैं तो पूरा खिलाफ हूं कि अमेरिका यानी हमारी सरकार, बाइडेन अथॉरिटी गाज़ा को फंडिंग यानी फ़िलिस्तीन को फंडिंग करेगी गाज़ा को दोबारा बनाने के लिए, मैं उसके भी खिलाफ। अब नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या सऊदी अरब पर भरोसा है? लेबनान की राजधानी बैरूत पर अटैक करके इजराइल अब खौफ में भी है, डर भी रहा है। डर का हाल ये है कि अब इजराइल ने पूरी दुनिया में अपने तमाम एम्बेसीज को रेड अलर्ट कर दिया है कि अब कुछ भी हो सकता है, अटैक भी हो सकता है, संभल कर रहना। उधर आपको बता दूं कि ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर कहा है इजराइल से कि गाज़ा के अंदर मदद भेजने के लिए और रास्तों को खोलो, ज़रूरी है कि ह्यूमैनिटेरियन एड अंदर ज़्यादा पहुँचे। उधर आपको बता दूं कि सिर्फ वेस्ट बैंक के इलाके में ही, फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में ही 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल ने 325 फ़िलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया है। अल्जीरिया का एक फुटबॉल प्लेयर जो फ्रांस के टीम में था और फ्रांस की टीम के लिए खेलता था, इसने अपने सोशल मीडिया पर फ़िलिस्तीन के समर्थन में पोस्ट कर दिया, तो फ्रांस ने उसको अपनी टीम से, फुटबॉल टीम से निकाल दिया। फिर दोस्तों कहा यह जा रहा है कि अब इनको जेल भी जाना पड़ सकता है कानून के मुताबिक और मोटा एक फाइन भी भरना पड़ सकता है। राष्ट्रपति ने साउथ अफ्रीका के बड़े बयान दिए और कहा कि जेनोसाइड 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 कर रहा है इजराइल, और ये कहते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ केस भी दायर कर दिया। तो अब नेतन्याहू ने वीडियो के माध्यम से ये पैगाम दिया और पूरी तरह से नकार दिया कि हम गाज़ा के अंदर जेनोसाइड नहीं कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि जो लगातार आंख बंद करके अंधाधुंध गाज़ा के आम लोगों को इजराइल मार रहा है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा। ये इजराइल की क्रूरता है जो दुनिया देख रही है। ठीक इसी तरह से जॉर्डन के विदेश मंत्री ने कहा है कि 2024 साल माना जाएगा कत्लेआम का अगर गाज़ा के अंदर नेतन्याहू ने कत्लेआम को बंद नहीं किया, आम लोगों को मारना बंद नहीं किया, तो 2024 मौत का साल माना जाएगा। इजराइल के अंदर एक खतरनाक मामला आया है जिसको इजराइल के मीडिया ने कंफर्म किया है। आपके सामने ये वो मीडिया रिपोर्ट है, मैं आपको अलग से नहीं दिखा सकता हूँ, मामले को समझ लीजिए। इजराइल का एक आम यहूदी इजरायली सैनिकों की ड्रेस को चुराता है, वर्दी चुराता है, हथियार लेता है, इजराइल के सैनिकों के साथ मिलता है
और वो गाज़ा चला जाता है। गाज़ा जाकर वो खूब लड़ता है और उसके बाद जब नेतन्याहू गाज़ा पहुंचते हैं तो नेतन्याहू के साथ वो अपनी तस्वीरें भी खिंचवाता है, वीडियो भी बनाता है और वो तस्वीरें अब ये आपके सामने हैं। दोस्तों, इसके बाद हुआ ये कि जब ये वीडियो और इसकी फ़ोटो वायरल होती हैं तो सवाल उठता है कि ये तो सेना में है ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि ये व्यक्ति तो आम व्यक्ति है, ये सेना में है ही नहीं। जिसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया और इसके पास से सैकड़ों हथियार और ख़तरनाक ड्रोन तक मिले हैं जिसको जब्त किया गया है। यूनाइटेड नेशन हो या ह्यूमन राइट हो, ये कह चुके हैं कि गाज़ा के अंदर जैसे मौतें बमबारी से हुई हैं उसी तरह से मौतें बढ़ सकती हैं बीमारियों से। गाज़ा में ख़तरनाक ठंड है, बारिश हो रही है, बरसात भी हो रही है, जिसकी वजह से हाल इतना बुरा है कि जबलिया कैंप में पानी भर गया है, एक बाढ़ आ गई है। और आपको बता दूं कि इससे कितनी बीमारियां फैलेंगी मुझे यहाँ पर आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप देख लीजिए। इजराइल आर्मी के डिफेंस चीफ ने कहा है कि हमास ये ना सोचे कि हम जल्द गाज़ा को छोड़ देंगे, अभी हम लंबे समय तक के लिए गाज़ा में रहेंगे। मेरे दोस्तों, चाइना ने बड़ी चालाकी से बिना हुथीज़ का नाम लिए विरोध भी कर दिया। चाइना ने कहा कि रेड सी में जो तमाम जहाज़ों और शिप पर हमला हो रहा है ये सरासर गलत है, इन हमलों को नहीं करना चाहिए, हमले बंद होने चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, बातचीत के ज़रिए मामले हल होने चाहिए। इन पूरे बयान में चालाकी ये रही चीन की कि चीन ने हुथीज़ और यमन का नाम ही नहीं लिया। इजराइल का कट्टरवादी बेंजीवीर है और दूसरा जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पूरी तरह से जहरीला सांप है। अमेरिका ने कम से कम 6 मरतबा कहा फाइनेंस मिनिस्टर से और इजराइल से कि भैया आपने जो फ़िलिस्तीनियों का पैसा रोका है टैक्स का, आप उनको रिलीज़ करो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को। तो आपको बता दूं कि कम से कम 11वीं-12वीं मरतबा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने फिर से इनकार कर दिया है अपने बाप को, कह दिया कि हम फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को एक भी रुपया रिलीज़ नहीं करेंगे। लेबनान की राजधानी पर इजराइल ने हमला किया तो फ्रांस ने लेबनान का साथ दिया। फ्रांस ने कहा कि हम लेबनान की एकता और अखंडता के साथ हैं और इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए। अब अमेरिका अपना नया एजेंडा लेकर और हाथ में बहुत सारी सौगातें लेकर और उन सौगातों के बदले बहुत सारी शर्तें लेकर मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है। एंटोनी ब्लिंकन के बारे में जानकारी ये आ रही है कि वो सऊदी अरब, जॉर्डन, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक, इजराइल, ग्रीस, कतर, यूएई और तुर्की, इन तमाम जगहों के दौरे करेंगे और आप जानते हैं कि प्रोपेगेंडा चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपनी झोली में किया जाएगा, उनसे अपनी ज़बरदस्ती बातें मनवाई जाएंगी लालच देकर। इजराइल के नेतन्याहू के ही पार्लियामेंट के मेंबर, नेतन्याहू का नेता बड़ा ही घटिया बयान देता है। एक बार फिर से इस पर बवाल खड़ा हो सकता है। उसने कहा है कि इजराइल के अब तमाम लोगों को ये कंफर्म हो गया है, यकीन हो गया है और ये समझ में आ गया है कि तमाम गाज़ा के लोगों को ख़त्म होना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा, उनका सफाया करना पड़ेगा। यहूदियों के परिवार से मिलकर अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी कि हमास के लोगों ने यहूदी कैदियों का, महिलाओं का बलात्कार किया। अब बयान ये आया है, उन महिलाओं ने ही, उन यहूदी परिवार वालों ने ही क्लेम किया है कि पत्रकारों ने हमारे बयान को बदल दिया और तोड़ मरोड़ कर पेश किया, यानी हमास के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। अब आपके सामने इजराइल के एक बड़े अखबार हारेट्स.को को आप भी खोल कर पढ़ सकते हैं, हिब्रू भाषा में है। हारेट्स.को ने लिखा है कि इजराइल की पुलिस को, मिलिट्री को, इन्वेस्टिगेशन टीम को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है सबूत इकट्ठा करने में कि सेक्सुअल वायलेंस यानी बलात्कार किया है हमास के लोगों ने।
कोई भी गवाह नहीं मिल पा रहा है और कोई भी ऐसी महिला लड़की नहीं मिल रही है जो ये बात कहे कि हाँ हमारे साथ गलत काम किया है हमास के लड़ाकुओं ने। ये इजराइल का अखबार कह रहा है। हमास ने इजराइल के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया और मिसाइल दागी। हेलीकॉप्टर तो बच गया लेकिन मिसाइल इजराइल के अंदर घुसी और इजराइल के एक क्लिनिक पर जाकर गिरी। बरतानिया में इजराइल की जो एम्बेसडर है उसने बरतानिया के ही टीवी चैनल पर एक तरह से इजराइल का घिनौना और खौफनाक चेहरा दिखाया। उसने कहा कि गाजा के अंदर मस्जिद, घर, आम लोगों की प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी, ये सब इन पर एलिगेशन है, इन पर इल्ज़ाम, और ये साबित है कि ये सब के सब आतंकवादी हैं और आतंकी गतिविधि से जुड़े हुए हैं, लिहाजा इनका ख़त्म होना ज़रूरी है। पत्रकार ने पूछा कि इसका मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि पूरे के पूरे गाज़ा को ख़त्म हो जाना चाहिए? तो उस महिला इजरायली एम्बेसडर ने कहा कि आपके पास क्या कोई दूसरा ऑप्शन है? यानी अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चैनलों पर इजराइल के नेता एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो पूरे गाजा का कत्लेआम चाहते हैं। Those areas must be destroyed, and one of the things we exposed to the world after getting into the areas in Gaza that we try to find all those tunnels and underground metro city that Hamas has built, thanks to this great support of Iran, Qatar, the international community generosity, everything turned to be this horrible terror city. One of the things we realized that every school, every mosque, every second house has an access to tunnel. So this is, and of course ammunition. But that's an argument for destroying the whole of Gaza, every single building in it. So do you have another solution how to destroy the underground tunnel city, that this is the place where the terrorists hide, where they have all their ammunition, and this is the rockets that are still fired on Israeli. इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले कई रिपोर्ट्स अपलोड कर चुका हूं, उनको भी जाकर जरूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और राय अपनी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इंतज़ार कीजिए मेरी अगली अपडेट का। थोड़ी ही देर में फिर से आऊँगा आपके सामने ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।